कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग में उसमें मैंने सभी बच्चों को यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि मैं आप सभी बच्चों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप सभी बच्चों को भी थोड़ा बहुत सहारा मिल सके इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पे। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट करें। तो यहाँ से देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बाकी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस से प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है गंगोत्री हिमानी। वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निधन है। चौथा, बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था। चावल। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी सालार्ट बेराट ने। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी। ठीक, यहाँ पर मैंने सही जोड़ी के टिक मार्क लगा दिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और बिन झिझक होकर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से पहले इंग्लिश मीडियम वाले जोड़ी का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। पहला कि नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंक है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। और अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु, या आप रामेश्वर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। 100% गारंटी लेती हूँ, जरूर आप इनको कंप्लीट करिए। चलिए इसके बाद में सत्य और सत्य। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये असत्य है। अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। सत्य। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। असत्य। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो यह सत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया गया है, तो यह असत्य। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो असत्य। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ से देखते हैं। देखिए ये तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताए। तो ये है पड़ोसी देशों के नाम। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट कर। भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव से। ठीक, चलिए वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। फिर ये अथवा इसका। चलिए फिर है वनों की विनाश के क्या कारण है? चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है?
क्वेश्चन नंबर ये 9 का अथवा अफवाह तंत्र क्या है। इसके बाद में 10वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। फिर 11वां प्रश्न, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। खूनी रविवार की घटना क्या थी। जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। इसके बाद में है जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 14 का अथवा। इसके बाद में 15वां प्रश्न, लोकतंत्र बचाओ का नारा का वोट किसने दिया। नामांकन पत्र से क्या आशय है। संसाधन के रूप में लोक से क्या आशय है। बेरोजगारी शब्द क्या है, अर्थ बताइए इसका। फिर नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, चलिए ये अथवा। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18वां का अथवा। फिर ये 19वां प्रश्न, कौन सा है 19वां प्रश्न। 19वें का ये अथवा। इसके बाद में 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए। और बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर ये मालवा का पठार और दक्कन का पठार में अंतर